हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रंप ने जाते जाते ड्रैगन को दे दिया है तगड़ा झटका। मुस्लिमों पर चीन की नीतियों को नरसंहार बताते हुए लगा दिया है ये बड़ा प्रतिबंध। बताएंगे दोस्तों पूरी बात क्या है, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर तिब्बत ही है चाइना की दुखती रग, छेड़ते ही चिल्लाया और युद्ध की दे डाली है धमकी। बताएंगे दोस्तों बड़ी चेतावनी दी गई है चाइना की तरफ से, क्या कहा गया है बताएंगे आज आपको। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीनी हमले की आशंका जताते हुए ताइवान ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे जहां पर भारत के साथ खड़ा है जो बाइडेन प्रशासन। जी हाँ दोस्तों, शपथ से पहले ही चाइना और पाकिस्तान को दे डाली है सख्त चेतावनी। क्या चेतावनी दी है दोस्तों ये भी बताएंगे आपको। उससे आगे बताएंगे अगर आप भी महीनों से गायब रहने वाले अचानक दुनिया के सामने आ गए हैं चाइना के जैक मा। जी हाँ दोस्तों, और तोड़ दी उन्होंने चुप्पी। बताएंगे आपको पूरी खबर, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों अभी खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना में वो शौर्य शक्ति है जो किसी अन्य देश के सेना में नहीं, और चाइना पाकिस्तान जैसे देश हमारी भारतीय सेनाओं की वजह से चुप बैठी है दोस्तों, और मोदी जी है तो हर चीज संभव है। तो इस वीडियो को हमेशा की तरह भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ट्रंप ने जाते जाते ड्रैगन को दिया है तगड़ा झटका। मुस्लिमों पर चीन की नीतियों को नरसंहार बताते हुए लगाया है कड़ी प्रतिबंध। बता दें अमेरिकी ने पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर चीन की नीतियों को नरसंहार बताते हुए नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। सत्ता से बाहर जाने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन पर नए प्रतिबंध लगाते हुए कहा है कि पश्चिमी शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों पर चीन की नीतियां नरसंहार करने के समान है। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले लिया गया है दोस्तों। आगामी जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों की ओर से इस निर्णय पर कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं आई है। पोम्पियो के निर्णय का कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा है कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण के अधीन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के शिनजियांग में अल्पसंख्यकों और मुस्लिम उइगरों का नरसंहार किया गया है। ऐसे में दोस्तों भारत के साथ खड़ा अमेरिका, जिसने चाइना पर ये नया प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा एक्शन ले लिया है दोस्तों चाइना के खिलाफ। इस पर आपकी क्या राय होगी, अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप कहना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां तिब्बत है चीन की दुखती रग, छेड़ते ही चिल्लाया और युद्ध की दे डाली धमकी। कश्मीर और उत्तर पूर्व की याद दिला बदलने की भी दी है चेतावनी। बता दे तिब्बत पर जबरन कब्जा जमाकर यहाँ के निवासियों की आजादी और संसाधन छीन चुका चाइना, इसका नाम लेते ही बौखला उठता है। तिब्बत उसके लिए किस तरह दुखती रग है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ भारतीय विशेषज्ञों की ओर से भारत सरकार को तिब्बत कार्ड खेलने का सुझाव देते ही चीन इतना बेचैन हो गया है कि उसने युद्ध की धमकी दे डाली है। उसने कहा है कि यदि अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने तिब्बत का मुद्दा उठाया तो दोनों देशों के बीच रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चीन सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को चेतावनी देते हुए कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा है कि वो एक तरफा ये नहीं कह सकता है कि ये भारत का इलाका है। शंघाई इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के रिसर्च सेंटर फॉर चाइना साउथ एशिया कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी जनरल लियू जोंगी ने उत्तर पूर्व में अलगाववाद की याद दिलाकर बदलने का डर दिखाने की भी कोशिश की है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी जरूर बताइएगा। और चाइना के इस दुखती रग को और दुखाना चाहिए हाँ या ना, अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की ओर चले तो चीनी हमले की आशंका में ताइवान का युद्धाभ्यास। बता दें चीन के हमले की आशंका में ताइवान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने को सेना का युद्धाभ्यास शुरू किया है।
युद्धाभ्यास में वो टैंक, मोर्टार और छोटे हथियारों का इस्तेमाल कर रही है। ताइवान के मेजर जनरल चेंग चोंग जी ने बताया है कि ताइपे के दक्षिण स्थित सेना के हुको बेस पर यह युद्धाभ्यास चल रही है। हमें ये मतलब नहीं है कि ताइवान की जल संधि में क्या चल रहा है, लेकिन हम अपने द्वीप और इसकी जमीन की सुरक्षा जरूर करेंगे। हमारी सेना का युद्धाभ्यास सभी पक्षों को ये बताता है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो भारत के साथ खड़ा है जो बाइडेन प्रशासन। शपथ से पहले ही चीन पाकिस्तान को दे डाली है सख्त चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अमेरिका में सत्ता बदलाव से बड़ी उम्मीदें पाले चीन और पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अमेरिका में शपथ ग्रहण करने जा रहे जो बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया है दोस्तों कि लद्दाख में भारतीय जमीन पर नजरें गड़ाए बैठे चीन के खिलाफ अमेरिकी सख्ती ट्रंप प्रशासन की तरह से ही जारी रहेगी। वहीं कश्मीरी आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को भी जो बाइडेन प्रशासन ने लश्कर तैयबा और अन्य भारत विरोधी आतंकवादियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए आगाह किया है। बता दें, अमेरिका के भावी रक्षा मंत्री जनरल अवकाश प्रांत यानी लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा है कि चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी शक्ति बन चुका है और अब उसका लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्व शक्ति बनने का है। उन्होंने क्षेत्र और दुनिया भर में चीन के डराने धमकाने वाले व्यवहार का उल्लेख करते हुए अमेरिकी सांसदों से ये बातें कही है। ऑस्टिन ने कहा है कि वो यानी चीन पहले ही क्षेत्रीय प्रभुत्वकारी ताकत है और मेरा मानना है कि उनका अब लक्ष्य नियंत्रणकारी विश्व शक्ति बनने का है। वो हमसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए काम कर रही है और उनके प्रयास नाकाम करने के लिए पूरी सरकार को एक साथ मिलकर विश्वसनीय तरीके से काम करने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है दोस्तों। जिस प्रकार से पाकिस्तान को आतंकवादियों को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है, नहीं तो जो बाइडेन सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जाएंगे दोस्तों और चाइना को भी खुली चुनौती दे दी गई है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इस चुनौती का आप समर्थन करते हैं तो हमारा खुला समर्थन है जो बाइडेन सरकार को, जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से जुड़ी खबर, जहां पर भूटान को सबसे पहले गिफ्ट में भेजा गया है 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन। बता दे, भारत ने मंगलवार को घोषणा की है कि वो सहायता अनुदान के तहत बुधवार से भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को कोविड-19 के टीके की आपूर्ति करेगा। इसी के तहत आज से भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज सबसे पहले भूटान को गिफ्ट के तौर पर कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 1.5 लाख डोज भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां माइक पोम्पियो ने महीनों से गायब रहने के बाद अचानक दुनिया के सामने आए जैकमा तोड़ी है। उन्होंने चुप्पी बता दी। अलीबाबा समूह पर चीन के आक्रामक तेवर के बाद से लापता चीनी अरबपति जैकमा बुधवार को अचानक दुनिया के सामने प्रकट हो गए। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजर आए दोस्तों। रिपोर्ट्स के अनुसार वो पिछले 2 महीनों से गायब थे। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स न्यूज के मुख्य रिपोर्ट किंग चेन ने एक ट्वीट करके कहा है कि जैकमा गायब नहीं हुए हैं। ये देखिए, जैकमा ने बुधवार सुबह 100 गांवों के शिक्षकों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के बाद हम एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। एक और खबर की ओर चले, जहां बंगाल चुनाव से बड़ी खबर, ममता बनर्जी को एक और तगड़ा झटका। अब एमएलए अरिंदम भट्टाचार्य आज होंगे बीजेपी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव सिर पर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं दोस्तों। चुनाव से ठीक पहले पार्टी के दिग्गज नेता और ममता के करीबी माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने जहां तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा, तो वहीं अब ममता सरकार के एक और विधायक अरिंदम भट्टाचार्य भी आज बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल के शांतिपुर से टीएमसी विधायक अरिंदम भट्टाचार्य बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की
सदस्यता ले सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिंदम पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी दोस्तों, परिवर्तन जरूर होगा बंगाल में, और इस अरिंदम भट्टाचार्य के बीजेपी में शामिल होने का आप समर्थन करते हैं तो इनको वेलकम है। अरिंदम भट्टाचार्य जी लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और एक और खबर की बात करें तो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते ही नई पार्टी बना सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अटकलों का बाजार हुआ है गरम, बता दें रिपब्लिकन पार्टी के नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद कथित रूप से नई पार्टी बना सकते हैं दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि इस नए दल का नाम पैट्रियट पार्टी हो सकता है। दरअसल ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में समर्थकों से कहा है कि जिस आंदोलन को हमने शुरू किया है ये केवल शुरुआत है। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में अटकलों का बाजार गर्म है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में यह बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप को राजनीति छोड़ देनी चाहिए दोस्तों, या अन्य पार्टी जो वो बना रहे हैं उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ना चाहिए? आपकी इन दोनों में से जो भी राय होगी कारण के साथ जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स